today's session. Today, Mr. Kaushal Kumar is our resource person. He is going to train us on anger-free school. Okay, so I request him to start today's session. Thank you. Thank you, Sam sir. Good afternoon, all the teachers. आज मैं आप सबों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर, एंगर फ्री स्कूल, क्रोध मुक्त विद्यालय, जहाँ हम और आप काम करते हैं, जहाँ बच्चों को सक्सेस करने की कामना करते हैं। सक्सेस एक ऐसा शब्द है, सक्सेस केवल बच्चा अगर हम उसको केवल पढ़ाई में ही अगर उसको उत्तीर्ण कर दे तो वो सक्सेस नहीं हुआ। सक्सेस वो तभी होता है जब वो एक अच्छा नागरिक बने, जब वो अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा काम करे। सबसे पहले सक्सेस एक क्रोध मुक्त अवस्था से उत्पन्न होता है। सक्सेस जो होता है सबसे पहले वो क्रोध मुक्त अवस्था से ही उत्पन्न होता है। क्रोध एक ऐसी अवस्था है जहां पर सारी ज्ञानेंद्रियां काम करना बंद कर देती है और उस वक्त हम और आप ये नहीं समझ पाते कि सही क्या है और गलत क्या है। गुस्सा एक ऐसा चीज है जहां पे हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां काम करना बंद कर देती है। गुस्सा में तो ऐसा चीज कर जाते हैं, लेकिन पीछे हमको बाद में उस चीज के लिए शर्मिंदगी महसूस करना पड़ता है कि हमें उस चीज को नहीं करना चाहिए था। बच्चे को अगर हम पीट देते हैं या क्रोध से बोल देते हैं, बच्चे नाखुश हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो उनको हमें नाराज नहीं करना है। अगर वो विद्यालय आते हैं तो बच्चे बहुत ही जॉयफुल मूड में आते हैं, तो हमें उनको नाराज नहीं करना है, क्रोधित होकर बच्चे से बात नहीं करनी है। जहां बाद में हमें शर्मिंदगी महसूस होती है कि बच्चा को हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था और हम वो चीज कर जाते हैं। और खुशी एक जीवन का एक ऐसा अवस्था है, खुशी जो होता है एक ऐसी अवस्था है जहां हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां प्रफुल्लित होती है, खुली होती है। जब भी हम क्लास में जाते हैं, स्माइल के साथ पढ़ाते हैं बच्चे को, तो सारा चीज जो भी हम बच्चे को अच्छा या गलत बताते हैं वो सारा चीज वो बच्चा समझ पाता है, अपने अंदर वो सारा चीज को वो एक्सेप्ट करता है। विद्यालय अगर बच्चे आते हैं तो केवल पढ़ाई करने के लिए नहीं आते हैं। बच्चे अगर विद्यालय आते हैं तो केवल पढ़ाई करने के लिए नहीं आते हैं, उनके साथ साथ स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए भी स्कूल आते हैं। तो उस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे कि बच्चे को केवल पढ़ाई से ही नहीं, उनको संस्कार भी हम लोग को देना है। ऐसा नहीं है कि बच्चे हैं आपस में लड़ रहे हैं, हम वहीं पे हैं, हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। नहीं, बच्चे को हमको संस्कार भी उतना ही जरूरी है जितना हम उनको पढ़ाई दे पाते हैं। केंद्रीय शैक्षणिक माध्यमिक बोर्ड ने सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों से कहा है कि वे खुद को क्रोध मुक्त जोन बनाएं। ऐसी जगह जहां शिक्षक, अभिभावक और प्रशासनिक अधिकारी सभी अपने गुस्से पर नियंत्रण करने में कोशिश करेंगे और बच्चों के लिए अच्छा उदाहरण पेश करेंगे। स्कूल ऐसा चीज है जहां पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, प्रशासनिक अधिकारी, जो भी लोग हैं, तो सब लोग अपने गुस्से को नियंत्रण करेंगे, गुस्से पे कंट्रोल करेंगे। इस तरह से बच्चों को गुस्से की आजादी का मोल समझाएंगे। बोर्ड का कहना है कि इससे विद्यार्थियों को मानसिक तौर पर सक्रिय और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी। अगर बच्चा को हम जॉयफुल मूड में पढ़ाएंगे तो उनका मानसिक भी स्थिति अच्छी रहेगी, वे ऊर्जावान होकर स्कूल, खुश होकर स्कूल आएंगे और अगले दिन वापस फिर से आएंगे और जा भी सकेंगे। अगर बच्चे को हम किसी भी चीज के लिए अगर क्रोधित होकर बोल देते हैं, अगर बच्चे स्कूल आते हैं हम उनको क्रोधित होकर बोल देते हैं या फिर पीट देते हैं बच्चे को, तो बच्चे जो है नाराज हो जाते हैं, वो अगले दिन स्कूल आना नहीं चाहते हैं, डरते हैं कि फिर से कहीं ना अगले दिन अगर स्कूल हम गए तो फिर से हमें पिटाई लगेगी या फिर क्रोधित होकर सर हमें उस चीज के लिए डांटेंगे। तो वो ऐसा नहीं करना है। सीबीएसई ने इस संबंध में स्कूलों को परामर्श जारी की है। साथ ही ये भी कहा है कि स्कूलों को इस प्रयोग को अनुभव अपने रिकॉर्ड में रखना है। और वो भी ये भी कहा है कि फ्री जोन, एंगर फ्री जोन के बारे में आप अपने स्कूल को एंगर फ्री जोन बनाइए और उसको अनुभव अपने रिकॉर्ड में रखिए। और सोशल मीडिया पर #CBSE नो एंगर के साथ आपको उसमें बताना भी है कि आपने क्या क्या ग्रहण किया उस एंगर जोन, फ्री एंगर जोन से। स्कूलों को अपने परिसर में बोर्ड लगाना है जिस पर लिखा होगा एंगर फ्री जोन, क्रोध मुक्त जोन। सबसे पहले हम चाहेंगे कि बच्चे जिस घरों से आते हैं वो घर उसका एंगर फ्री हो। ऐसा नहीं है कि हम लोग एंगर फ्री यहाँ स्कूल तो बना रहे हैं, अगर उनके घर में एंगर फ्री नहीं हो, उनके पेरेंट्स
जब बच्चा स्कूल से जाता है तो उनको किसी भी चीज के लिए क्रोधित होकर बोलते हैं, डांटते हैं, पीटते हैं, या फिर अगर बच्चा स्कूल आना नहीं चाहता तो उसको जबरदस्ती घसीटते हुए उसको लेकर आते हैं स्कूल। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका पेरेंट्स भी एंगर फ्री होने चाहिए। जब बच्चे स्कूल आए तो जॉयफुल मूड में आए। अगर वो सबसे पहले कोई भी टीचर से मिले तो उसे स्माइल के साथ बात करें। अगर बच्चा जब भी स्कूल आए कोई भी टीचर से मिले तो आप उनसे स्माइल के साथ ही बात करें। अगर बच्चा आपको गुड मॉर्निंग बोलता है तो आप लोग भी उनको गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स या गुड मॉर्निंग का नाम लेकर भी बोल सकते हैं। एकदम स्माइल के साथ बोलना है। उससे बच्चे जो होते हैं ना प्रफुल्लित होते हैं, खुशी हो जाते हैं, नहीं सर हमको आज ऐसा बोले। उससे बच्चे जो है ना मतलब पूरा दिन वो खुशनुमा माहौल में रहता है और एक एक चीज को वो अच्छा तरह से गेन कर पाता है। इसलिए सीबीएसई ने अब बच्चों के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट, स्पोर्ट्स, इंटीग्रेटेड करिकुलम भी स्टार्ट किया है। और हाँ, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीबीएसई ने ये भी अब स्टार्ट किया है कि एक दिन का पीरियड में एक पीरियड उनके स्पोर्ट्स के लिए नेसेसरी है। बच्चे जो हैं गेम के साथ पढ़ाई करेंगे, खेल के लिए पढ़ाई करेंगे तो वो कुछ अच्छा सीख पाएंगे। बच्चे को हम अगर पूरा दिन टेबल बेंच पर बैठाकर पढ़ा रहे हैं तो उनमें जो है एक बोरिंग फील होता है। बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं अच्छा वो सर आ रहे हैं, फिर भी उनको बोरिंग फील होता है। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं हम उनको समूह में पढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं हम उनको एंगेज करते हैं गेम में या फिर आर्ट में, तो बच्चे जो होते हैं ना उनके माइंड में पॉजिटिव चीज आता है और वो पॉजिटिव चीज को अपने अंदर लेते हैं और कुछ ना कुछ अलग सीखते हैं। एंगर फ्री स्कूल की शुरुआत स्कूल टीचर से ही की गई है। स्कूल प्रशासन की ओर से शिक्षकों को उनके व्यवहार ठीक रखने के लिए सख्त हिदायत दी है। बच्चों को हर बड़ी छोटी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उसके जॉयफुल माहौल को निराकरण करना है। एक चीज हम लोग देखेंगे, कोई बच्चा शैतान होता है, शैतान होते हैं। क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा नटखट होते हैं, शैतानी करते हैं, शरारती होते हैं। अगर वो बच्चे आपके पास आए कोई कंप्लेन लेकर तो आपको पहले से माइंड सेट है कि वो बच्चा नटखट है, उसकी बात को हमको डिनाई करना है, अवॉइड करना है। तो नहीं ठीक है जाओ, नहीं ऐसा नहीं करना है। उनकी भी बातों को हमको उतना ही सुनना चाहिए जो हम अच्छे बच्चे को सुनते हैं, तब उनका मन प्रफुल्लित होगा, खुशी रहेगा। इसके अलावा प्रशासनिक स्टाफ और अभिभावक अपने क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे। इस बात पर भी स्कूलों में फोकस है कि स्कूलों का दावा है कि पढ़ाई का एक ऐसा पैटर्न अपनाया जा रहा है जिससे बच्चों की तनाव न महसूस हो और टीचर को क्रोध न करे, टीचर उन पे क्रोध नहीं करे। अब ऐसा सीबीएसई ने ये लागू किया है कि कोई भी टीचर या प्रशासनिक अधिकारी या स्कूल में जितने भी लोग काम करते हैं, कोई भी बच्चे से आप ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते हैं, उससे बच्चे का मस्तिष्क पे बुरा असर पड़ता है। सबसे पहले हम अपने क्रोध को कंट्रोल करना, गुस्सा पे कंट्रोल करना। गुस्सा क्यों आता है, कब आता है और गुस्सा आने पर हम लोग क्या करेंगे? अगर आप लोग को बताना चाहते हैं गुस्सा क्या है, क्यों आता है, बताइए। क्रोध जीवन का एक ऐसा अवस्था है जहां आपकी सारी ज्ञान इंद्रियां काम करना बंद कर देंगी। आप सोच नहीं सकेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा कर रहे हैं। ऑर्गन्स रहते हुए भी आदमी समझने की क्षमता खो बैठा। और क्रोध दुनिया में कहीं से खरीद के नहीं लाया जाता। क्रोध हमारे और आपके कुछ गलतियों के कारण उत्पन्न होते हैं, या वो घर से उत्पन्न हो, या रास्ते से उत्पन्न हो, या बाहर से उत्पन्न हो, या फिर स्कूल के अंदर से उत्पन्न हो, या किसी और एक पर्सनल इवेंट से भी आपको उत्पन्न हो सकता है। लेकिन आप अपने आप को कितना ज्यादा उसमें इन्वॉल्व करते हैं, किस नजरिए से आप देखते हैं उसको, अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्रोधित कितना हो पाते हैं उस अवस्था में, या फिर अपने आप को आप कंट्रोल करते हैं, सेल्फ करते हैं, या फिर अपने आप को रिलेटेबल करते हैं कि मैं स्कूल के अंदर हूँ, मैं प्रोफेशन के अंदर हूँ और मैं यहाँ पर ये उजागर करना है, शायद मेरे लिए जाओ किसी के लिए भी ये नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए हम अपने आप को कंट्रोल करें। वहाँ पर दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने जीवन में क्रोध नहीं किया हो और वो क्रोध मुक्त हुआ हो। बिना क्रोध का किसी का जीवन नहीं चल रहा है।
रॉन्ग मूवमेंट आता है लाइफ में, अगर लाइफ अगर सीधी रेखा में चली जाए तो ये जान लिया जाता है कि दैट इज द रेड पर्सन। खुशी जीवन का एक ऐसा अवस्था है जहां आपकी सारी ज्ञानेंद्रियां प्रफुल्लित अवस्था में रहती है, और जैसे उस अवस्था में किसी को कुछ देते हैं आप, बहुत तत्काल वह रिजल्ट देता है, आपको ग्रहण होता है, प्रफुल्लित हो जाता है, उसके कई सारे अभिन्न अंग हो जाते हैं, सोचने की दशा और दिशा में सब परिवर्तन आ जाता है। ये खुशी का वो अवस्था है, वो लम्हा है। यस सर। गुस्सा क्यों आता है? ऐसा शायद ही कोई इंसान होगा जिससे गुस्सा नहीं आता होगा। दुनिया में ऐसा कोई इंसान होगा जिसको गुस्सा नहीं आता होगा। क्रोध या गुस्सा इंसान की एक ऐसी भावनात्मक अवस्था है जिससे सभी मनुष्य को किसी न किसी समय पर गुजरते हैं। वो कभी न कभी उस समय से वो गुस्सा से गुजरते हैं। गुस्सा एक ऐसी भावना है जो किसी न किसी के प्रति आपकी भावना को व्यक्त करता है जिन्होंने आपके साथ गलत किया हो। अब गलत क्या किया है? अगर आप सपोज दैट आप बच्चे को होमवर्क दिए हैं, बच्चा नहीं करके आया, तो आपको जाहिर सी बात है गुस्सा आएगा। आप अगर किसी चीज को बच्चे को बोल रहे हैं कि आप ये नहीं करना है, बच्चा वही काम को कर रहा है, तो आपको गुस्सा आएगा। गुस्सा जरूरी है ना, गुस्सा आएगा ही ना, क्योंकि इंसान की फितरत है, गुस्सा आना ही आना होता है। गुस्सा कुछ खास अनुभव और स्थितियों में प्रकट होता है और यह आपको पॉजिटिव लाइफ स्टाइल से दूर ले जाता है। यह आपकी भावनात्मक दुनिया को तोड़ने का काम भी करता है। किसी के गुस्से का जवाब गुस्से से देने से आपके अच्छे संबंध खराब हो सकते हैं, आपका वातावरण नकारात्मक हो सकता है। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि क्रोध आपके कार्यों को पॉजिटिव या विनाशकारी दिशा में निर्देशित करता है। गुस्सा जो होता है ना, गुस्सा अपने भावों को प्रकट करने का तरीका होता है, लेकिन हेल्थ में काफी नुकसानदायक साबित होता है। अगर हम पूछेंगे कि सब गुस्सा लाइफ में अच्छा है या फिर बुरा, तो गुस्सा जो है क्या है? बुरा है। वो अपने शरीर को लिए नुकसानदेह है। आप गुस्सा करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? बीपी बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ेगी ऑटोमेटिक, आपका तबीयत खराब होगा। तो ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक यह परेशानी की वजह बन सकता है। गुस्से में लोग अक्सर गलत फैसले लेते हैं क्योंकि गुस्सा मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है। गुस्सा आने के बाद हम लोग क्या करेंगे? आप लोग कछुआ को देखे होंगे, सब लोग कछुआ को देखे होंगे। कछुआ के ऊपर एक सेल लगा हुआ होता है, उसके ऊपर एक सेल होता है ना। उसी तरह से अगर हमें गुस्सा है ना, तो क्या करेंगे? कछुआ को जब भी देखते हैं कि कभी कोई चीज उसको एहसास होता है कि हमारे साथ गलत होने वाला है, तो ग्रो इनसाइड योर सेल, वो अपने सेल में अंदर छिप जाता है ना। उसी तरह से अगर हमें गुस्सा है ना, तो ग्रो इनसाइड योर सेल, आप अपने अंदर छिप जाइए। ठीक है। उसके बाद थिंक बिफोर यू एक्ट, आप सोचिए कि मैं क्या करने जा रहा हूं। उसके बाद टेक 3 डीप ब्रेथ, आप 3 लंबी सांसें आराम से लीजिए। उसके बाद क्लेम योरसेल्फ डाउन, अपने आप को शांत करिए। उसके बाद थिंक ऑफ ए गुड सॉल्यूशंस, उसके बाद आप सोचिए एक अच्छा उपाय सोचिए कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब सर गुस्सा के बारे में हम कह सकते हैं, गुस्सा वह स्थिति है जिसमें जब कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पे और सामाजिक तौर पे अपमानित होता है, तब उसके अंदर गुस्सा उत्पन्न होता है। गुस्सा उत्पन्न होता है, बिल्कुल होता है सर। और जब वो खुद क्रोधित हो जाता है तो उसके अंदर काम करने की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वो कम जाती है, डिक्रीज होने लगता है ना। और इस कंडीशन में वो कुछ भी गलत एक्शन ले सकता है। यस। जब हम गुस्सा हो जाते हैं सर, हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, तो हम उस समय जो है ना कुछ ऐसा कर जाते हैं कि हमको बाद में उस चीज के लिए पछतावा करना पड़ता है, शर्मिंदगी महसूस होता है। ठीक है, बाद में पछतावा या शर्मिंदगी करना पड़े, लेकिन कल्पना कीजिए कि आपके साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया है, और दुर्व्यवहार अगर आप क्रोधित नहीं होते हैं तो वो छोड़ेगा नहीं, वो अगला क्रोधित है। उस अवस्था में हम अपने आप को कंट्रोल करें या फिर हम उसको उस जवाब उसी भाषा में दुनिया में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम मतलब समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं, उसको हम प्यार से हैंडल कर सकते हैं। आप खुद से देखिए ना, कभी कभी आपके स्कूल कैंपस में कोई पेरेंट्स जो है ना बहुत ही गर्म मिजाज से आते हैं। अगर प्रशासनिक अधिकारी जो भी हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं या फिर प्रिंसिपल मैम है या फिर सर है, अगर उनको भी वही गुस्से से अगर आए तो क्या हो सकता है?
मतलब एक खून का छींटे को दूसरे खून के छींटे से नहीं धोया जा सकता। नहीं धोया जा सकता सर, बिल्कुल नहीं धोया जा सकता है। उसको हम प्यार से हैंडल कर सकते हैं, उसको हम लोग प्यार से हैंडल कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं वो गलत है। भाई बता रहे हैं कि कोई भी दुनिया में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका समाधान नहीं है, उसको प्यार से भी हैंडल किया जा सकता है। कभी कभी आप रोड पे गुजर रहे होते हैं, ट्रैफिक लाइट रेड लाइट जल जाती है, ट्रैफिक रेड लाइट जलने के बाद भी आप पूरे पीछे लंबे कतार लग जाते हैं, पीछे आप गाड़ी पे खड़े हैं, पीछे से हॉर्न का आवाज आ रहा है, जबकि वो जान रहे हैं कि ट्रैफिक लाइट रेड लाइट जला हुआ है, लेकिन फिर भी लोग पीछे से जला रहे हैं, अब बजा रहे हैं हॉर्न को। अब उस वक्त क्या होता है, वहां पे कभी ना कभी झगड़ा हो जाता है, देखिए कहीं कहीं झगड़ा हो जाता है, क्यों आप ये ऐसा कर रहे हैं। तो ये चीज को आपको समझना होगा गलत क्या है, और वो चीज समझाने के लिए हमको वो चीज यहीं से शुरुआत करनी होगी, स्कूल से ही शुरुआत करनी होगी, बच्चे से शुरुआत करना होगा सर, तभी वो आगे अच्छा कर पाएगा सर। सर हम अपने क्लासरूम को चूंकि बच्चे हैं जो क्लास में आते हैं वो डिफरेंट कंडीशन से होकर आते हैं, अलग अलग घरों से आते हैं, तो क्लास में सर जाने के पहले क्रोध को शांत करने के लिए हम कौन से ऐसे कोई टेक्निक अपना सकते हैं जिससे 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के अंदर बच्चे शारीरिक नॉर्मल स्थिति में आ जाए? क्या उसमें सर हम उनका उच्चारण करवा सकते हैं? कुछ मिनटों के लिए उनको हम आंख बंद करके अपने शांत रहने के लिए कर सकते हैं, अपने आप में कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कर सकते हैं, क्या ऐसा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए उसका सबसे सिंपल सा चीज है, अगर आप क्लास में एंट्री करते हैं सर, बच्चे आपस में बहुत शोरगुल कर रहे हैं, आप सीधा खड़े हो जाइए सर स्माइल के साथ। स्माइल के साथ जैसे ही खड़े होंगे वो आपका बच्चा देखेगा, वो खुद से स्माइल करेगा सर। चेहरा पे जो मुस्कुराहट ऐसी चीज है ना सर, बहुत सारे थकान को दूर कर देती है। मुस्कुराहट ऐसी चीज है जो बहुत सारे थकावट को दूर कर देती है सर। आप कहीं पे भी आप मुस्कुराना स्टार्ट करते हैं ना, आपकी सारी कमी जो होती है ना खत्म होने लगती है धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम क्लास में जाएंगे, बच्चे को 2 मिनट के लिए शांत करेंगे सर, या फिर हम उनके साथ ओम का भी उच्चारण कर सकते हैं, या फिर हम उनको बोलेंगे आप आंख बंद कर, या फिर हम अपने स्कूल्स में जैसे ही एंट्री करते हैं आप वहां पे प्रेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सारे चीज को लेकर हम वहां पे बच्चे को शांत करा सकते हैं। एंगर फ्री स्कूल्स या एंगर फ्री जोन क्यों स्टार्ट किया जा रहा है, आखिर सीबीएसई ने ऐसा क्यों कदम उठाया जा रहा है इसके लिए? जानकारी की माने तो पिछले कुछ वर्षों तक कक्षा से नीचे के बहुत सारे छात्रों ने खुदकुशी का प्रयास किया है। खुदकुशी का प्रयास का मामला सामने आया है, चाहे वो उनके मन में डर सा लगा हुआ रहता है कि अगर एग्जाम में मेरा अच्छा मार्क्स नहीं आएगा तो मेरे पेरेंट्स डांटेंगे, बोलेंगे। आप लोग के सामने ऐसा देखे होंगे, समझ सुने होंगे कि बच्चा जो होता है ना 10वीं का मार्क्स कम आया, उसके लिए वो आत्महत्या कर लिया। उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेवार उसके पेरेंट्स होते हैं, उसके लिए सबसे बड़ी उसके जिम्मेवार उसके पेरेंट्स होता है, क्योंकि पेरेंट्स उनको तुलना करते हैं सर किसी दूसरे के बच्चा से। शर्मा जी का बेटा बहुत अच्छा मार्क्स कर रहा है, तुम तो ऐसा कर रहे हो। सब तुलना नहीं करना चाहिए, पेरेंट्स को कभी भी इससे इसको अवॉइड करना है, तुलना नहीं करना सर अपने बच्चों से किसी को। अपने बच्चे को बेहतर बनाना है तो तुलना नहीं करना है सर। या फिर हम सब शिक्षक की जिम्मेवारी बनती है कि कोई भी बच्चा ठीक है कमजोर है सर, वो आगे अच्छा करेगा, इस बार अगर खराब किया है वो आगे अच्छा कर पाएगा सर। बच्चों को तनाव मुक्त माहौल देने के लिए बेहद जरूरी है कि स्कूल पूरी तरह से एंगर फ्री जोन रहना चाहिए। टीचर हो या अभिभावक बच्चों को किसी भी बात पर मुस्कुराते हुए जवाब देना चाहिए। कोई भी अगर बात पूछे तो हम उसको मुस्कुराते हुए जवाब देना चाहिए, ताकि उन्हें गुस्से का माहौल से दूर रखा जा सके। एंगर फ्री रहने के लिए असेंबली के दौरान प्ले व स्लोगन, कविता का भी प्रेजेंटेशन का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। अब जो है ना हम लोग देखते हैं कि अपने असेंबली में क्या कर रहे हैं, उसके लिए कविता भी पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बच्चे की कविता जैसे ही छोटे छोटे बच्चे जो हमारे छोटे छोटे बच्चे अपने तोतले आवाज से जब कविता को प्रेजेंटेशन करते हैं तो सबके चेहरे पे स्माइल आता है, चाहे वो कोई भी जितने भी बच्चे होते हैं या फिर शिक्षक होते हैं। तो स्माइल एक ऐसा चीज है ना सर जो सारी गुस्सा को कंट्रोल कर सकता है। हमारे प्रिंसिपल मैम से भी इस संदर्भ में बात हुआ है, तो उन्होंने भी बताया कि स्कूल का माहौल खुशनुमा होगा तभी बच्चे तनाव रहित होंगे। इस दिशा में जगह जगह पर बोर्ड लगाए जा रहे हैं कि कोई भी शिक्षक या प्रशासनिक अधिकारी किसी बच्चे से ऊंची आवाज में बात न करेंगे। इसके लिए सख्त हिदायत दी गई है। इसमें स्कूलों का अभिभावकों के सहयोग की भी जरूरत होती है।
अब बस ऐसा नहीं है कि हम लोग तो एंगर फ्री बच्चे को कर रहे हैं, क्रोधित होकर हम लोग बच्चे आराम से मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, लेकिन घर में जाने उनके बाद उनके पेरेंट्स उनसे चिल्लाकर बात कर रहे हैं, या फिर क्रोधित हो रहे हैं, या फिर डांट रहे हैं, या फिर मार रहे हैं, जो भी उनका भी सहयोग भी बहुत जरूरी है सर। सीबीएसई के मुताबिक खुशनुमा माहौल में बच्चों की पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हर बात जल्दी सीखते हैं। खुशनुमा अगर माहौल रहेगा तो हर चीज को वो तुरंत सीखेगा, और स्कूल में गुस्सा करना छोड़ेंगे तो घर में भी बड़ों का ऐसा ही सिखाएंगे। अगर हम लोग उनको सिखाएंगे कि नहीं गुस्सा नहीं करना है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, बच्चे जो होते हैं ना सर, या तो टीचर है या अपने पेरेंट्स है, जिनसे उनका लगाव होता है वो सारे बच्चे उनसे वो बोलते हैं, कहते हैं, शेयर करते हैं। सर आज हमारे स्कूल में, मम्मी आज हमारे घर स्कूल में ऐसे ऐसे हुआ, सर हमारे मैम हमको ऐसे ऐसे बोले हैं, या फिर ऐसे हमको क्रोधित होकर बोले, जो भी है ना सर, जिनसे उनको अच्छा लगा होगा, या फिर अगर आपको अच्छा लगा होगा बच्चा से तो आपके घर की बात आपको बताएगा सर कि आज हमारे सर घर में ऐसा हुआ, ऐसा झगड़ा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा बताते हैं नहीं बताते हैं? बताते हैं। भविष्य में बेहतर माहौल मिल सकेगा उनको। बोर्ड की ओर से शिक्षकों और अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वह खाली समय में बच्चों को देखें। अगर क्लास ओवर हो जाता है ना तो हमको उनको देखना है, उनमें जैसे एक बच्चे एक समूह में होते हैं ना, तो हम उनसे उनको देखना है कि बच्चा वहां क्या कर रहा है। हम उनमें उस समय हल्का फुल्का उससे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और उनको एक ऐसा कुछ बोलेंगे ना जिससे बच्चे क्या हो जाएंगे ना, खुश हो जाएंगे। जैसे कुछ खुश हो गए ना तो वो कुछ ना कुछ वो अपने अंदर की बात जो है ना सर वो आपको बताएंगे। बच्चा को प्यार से ही हैंडल किया जा सकता है, क्रोध से हैंडल नहीं किया जा सकता है। जॉयफुल लर्निंग का उद्देश्य है आनंदमयी वातावरण में बच्चों का दक्षता संवर्धन। बच्चे खेल खेल में आनंद के अनुभवी कर छोटे बड़े काम कर सकेंगे। ड्राइंग पेंटिंग के द्वारा विभिन्न कामों को सीख सकते हैं। जॉयफुल लर्निंग कई तरह का हो सकते हैं। शैक्षणिक गतिविधियों में खेल को एकीकृत करने के लेकर कक्षा को लेन देन में कहानी कहने और एकीकृत करने में। जैसे हम लोग गणित की कक्षा में हैं, गणित सब्जेक्ट में हम लोग गणित पढ़ा रहे हैं, तो हम उस समय बच्चे को जो है ना खेल खेल की भावना से काउंटिंग सिखा सकते हैं ना सर। खेल खेल की भावना से हम उनको सिखा सकते हैं, काउंटिंग सिखा सकते हैं। यह आनंद तब आता है जब एक बच्चे को उपलब्धि का एहसास होता है, जैसे कि उसने अपने दम पर कुछ तय किया है। हाँ, जैसे ही बच्चे को जब उपलब्धि मिलती है, जैसे वो क्लास में टॉप करता है तो लगता है नहीं हमने किया है, कहता है ना कि हमने किया, लेकिन उसके पीछे किनका हाथ होता है? उनके पीछे उनके पेरेंट्स का हाथ होता है या फिर उनके शिक्षक का हाथ होता है। तो सब जब बच्चा आपका एक सफल होगा तभी उस चीज को आनंद आएगा उस चीज के बारे में। जॉयफुल लर्निंग छात्रों की आंखों में चमक लाता है। जॉयफुल लर्निंग छात्रों की आंखों में चमक लाता है, उन्हें मजेदार चंचल तरीके से सीखने के अनुभव को जुड़ने के लिए उत्साहित और सशक्त बनाता है। बच्चे जब भी सीख पाएंगे जब वो जॉयफुल मूड में होंगे, और आप भी जब ही आप पढ़ा पाएंगे अच्छे से जब आप जॉयफुल मूड में होंगे। ऐसा नहीं है आप घर का टेंशन है, अगर हैप्पी जब तक ले आप खुश नहीं होंगे ना आप अच्छा से पढ़ाई नहीं कर सकेंगे, आप अच्छा से पढ़ाई नहीं करा सकेंगे सर। तो इसके लिए आपको भी बहुत जरूरी है स्कूल में आए तो सारे जो भी है अपने घर का काम वर्क इज वर्क कर भी पूजा है सर। आप अपने काम को अच्छे से और प्यार से हैंडल करें, बच्चे भी उस चीज को बहुत अच्छे से प्रफुल्लित होकर आपकी बातों को सुनेंगे। हैप्पी होने के लिए टिप्स दीजिए। जी सर, हैप्पी होने के लिए टिप्स। हैप्पी होने के लिए बच्चे को हम बता रहे हैं ना कि आप उनको स्माइल के साथ बात करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम उनको डांटेंगे, क्रोधित होकर किसी भी चीज के लिए हम उनको मना करेंगे। व्यक्तिगत कैसे लोग खुश रहे ये बताइए ना। कैसा? व्यक्तिगत लोग कैसे खुश रहे? सर व्यक्तिगत तो अपने आप का चीज है कि जैसे हर आदमी गुस्सा क्यों होता है, क्रोध क्यों होता है? या तो आप हंग्री होंगे, या फिर आपको मेंटल प्रॉब्लम है, या फिर आप घर का कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपको तबीयत खराब है तो आप क्रोधित होंगे। तो आपको अगर व्यक्तिगत रूप से अगर खुशी चाहिए तो सब चीज को दूर करना होगा सर। आपकी घर की प्रॉब्लम है उसको दूर करना होगा, आपको खुद से उस चीज को अवॉइड करना होगा कि मेरे घर की प्रॉब्लम है तो उसको वहीं तक रहने स्कूल आए उस चीज को हम अपने आप को हेल्दी बनाना होगा, मेंटली फिजिकली और सोशली। सारे सोशली। कमजोर है तो उसको दूर रखना पड़ेगा। तो अंदर सारे कमजोर होने से भी जो है तीनों तरीके से हम स्वस्थ है तो फिर हेल्दी कहलाएंगे। जी सर, मेंटली फिजिकली और सोशली। यस सर। हेल्दी व्यक्ति किसको कहेंगे? बस हेल्दी उसी को बोलेंगे जो व्यक्ति जो पर्सन तीनों तरीके से ठीक हो।
या तो शारीरिक रूप से स्ट्रांग हो, Yes. फिजिकली ठीक हो, मेंटली ठीक हो और सोशली ठीक हो, यानी उनका व्यवहार भी जिनका सही हो, तब हम हेल्दी कहलाएंगे। अदरवाइज हमारा शरीर काफी मोटा है, हाइट काफी है, पर्सनालिटी अच्छा है, तो हम हेल्दी नहीं, हमारा बातचीत करने का ढंग ही गलत है। लेकिन अगर मान लो बातचीत करने का ढंग भी सही है, हम फिजिकली रूप से भी ठीक हैं, लेकिन हमारा मेंटल प्रॉब्लम है, पूरा सॉफ्ट पेपर हो जाता है, वो भी कहीं ना कहीं हम हेल्दी हैं। इसलिए डेफिनेशन है कि हमको भौतिक रूप से, फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों तरीके से स्वस्थ होना चाहिए, तभी हम अपने आप को हेल्दी कर पाएंगे। गुस्सा होने पे ज्ञान इंद्रिय क्यों बंद हो जाता है? सर जब गुस्सा आता है ना, तो हम मतलब अपने आप को आपा खो पाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। सोचने समझने बॉडी में ऑक्सीजन का जो लेवल है सर, जब हम किसी को प्रणाम करते हैं ना, तो बॉडी हमारा दो भाग में बटा है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। जैसे ये हाथ जोड़ते हैं हम, ये नेगेटिव और पॉजिटिव कनेक्ट होता है और ये चार्ज देता है। और ये जो आप पर्सनालिटी बनाए हैं क्रोध से, जैसे ये हाथ जुट गया, नेगेटिव और पॉजिटिव का जो स्पर्श हुआ ना, वो आपको ऊपर से नीचे तक पारा पूरा डाउन कर देगा सर। स्पार्क शॉर्ट सर्किट होता है, खास जब ये शॉर्ट करता है तब दुष्प्रभाव आता है। जब सर हम गुस्से में आते हैं तो हमारे अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो काफी बढ़ हमारे जाता है, ऑक्सीजन का अंदर लेवल चला गया है। एनर्जी यानी हमारे शरीर में जब गुस्सा में कभी कोई व्यक्ति का होकर कांपने लगते हैं, उनको मानो ऐसा लगता है कि सामने हाथी भी खड़ा हो तो उसको हम अभी पुश कर देंगे और ये आसमान में चला जाएगा, यानी उनके अंदर जो एनर्जी है, लेवल है, ब्लड का फ्लो है, काफी हाई हो जाता है। बहुत सब मनुष्य अपने शरीर से लगभग दुगने वजन का भी प्रयोग उठा सकता है, लेकिन अगर नॉर्मली कहिए कि नहीं वो ऐसे किसी चीज को उठा ले तो नहीं कर सकता है। लेकिन क्रोध में जो उससे होने वाला नहीं है, असंभव कार्य को भी वो संभव कर देता है, क्योंकि जब विवेक हमारा जब डिस्क्लोज हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति उस समय हमारे पास नहीं होती जब क्रोध आता है। जब मेंटल प्रिपेयर जब रहते हैं, तभी जब धीरे धीरे जैसे जैसे डाउन होते चले जाते हैं, तब पश्चाताप तक नहीं हमने यहाँ पे गलतियाँ की है, वो सब क्रोध के समय हम भूल जाते हैं कि हमारी गलती क्या है। मान लिया जा सकता है कि क्रोध ठीक है, अगर वो काम नहीं हो रहा है, क्रोध में आकर के वो काम हो जाता है, इसका प्रोसेस इंतजार कर रहे थे, इट्स गुड फॉर मी। और कंटेंट पे भी मायने रखता है कि हम किस कंटेंट पे कर रहे हैं। जैसे कभी कभी डिबेट में हो जाता है, कुछ लोग हाइपर हो जाते हैं, होना चाहिए ऐसा लग रहा है, होता है समटाइम हाई समटाइम होता है सर। जैसे डिबेट में होता है, नॉर्मली टॉपिक कोई चलता है, वहां पे कुछ लोग उसको बात करते करते ऐसे एग्रेसिव हो जाते हैं जैसे लगता है दोनों में द्वंद्व युद्ध हो जाए। फिर बाद में तीसरा पर्सन आता है, उनको समझाता है, फिर वो बैठ जाते हैं, एकदम नॉर्मली प्रक्रिया चलनी होती है। तो कभी कभी कंटेंट भी मायने रखता है। क्रोध एक ऐसा चीज है, क्रोध से हम लोग अभी क्या है ना, क्रोध अगर क्रोध के चलते हम लोग किसी को देखते हैं, अभी कुछ पैसों, चंद पैसों के लिए किसी न किसी को हत्या कर देता है। क्रोध एक ऐसा चीज है सर, किसी को कुछ चंद पैसों के लिए हत्या की कर दी जाती है। तो उस चीज को हमको पहले से ही समझाना होगा बच्चे को कि क्रोधित होकर कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर वो क्रोधित होकर काम करेंगे तो वो काम सफल नहीं हो पाएगा सर। क्रोध पे हम लोग को कंट्रोल करना पड़ेगा, वो अपने आप को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो उस चीज को हमको क्रोध से अवॉइड करना होगा, सारे बच्चे को इस चीज को दूर करना होगा, बताना होगा हम लोग को। क्रोध भी टीम वर्क है सर। क्रोध जो है वो टीम वर्क है। टीम वर्क तो नहीं है सर, क्रोध अपने आप से उत्पन्न होता है ना सर। क्रोध जैसे देखिए अभी कितना अच्छा जॉयफुल मूड है ना, सब लोग खुशी खुशी माहौल। काफी एक नेटवर्क का चयन हो सकता है या नहीं? हो सकता है सर, ऐसा नहीं है, हो सकता है, क्योंकि जब वो सामने सामने वाला प्लान में आप आए हैं कि हम क्रोध में तो तुम भी होना, उसके बाद तुम होना, उसके बाद तुम होना, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम क्रोध है तो वो भी क्रोधी होंगे। अब ये सर क्रोध है तो हम भी क्रोधी होंगे। मैंने कहा सर आपको कि एक नेटवर्क हो सकता है, चैन हो सकता है, ट्रैक हो सकती है। दैट में भी पॉसिबल, क्योंकि बिना किसी वजह के कोई भी इंसान गुस्सा नहीं होता है। अगर आप घर में अकेले रह रहे हैं और चलते चलते अगर आपको ठेस लग जाती है तो उस समय भी आपको गुस्सा आता है, सब नेटवर्क होता है, तो मैंने कहा जिसका नेटवर्क हो सकता है, ठीक है। तो साफ है कि बिना किसी एक्शन के रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है सर। ठीक है। तो जो एंगर है वो एंगर बिना किसी रीजन के
नहीं प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो कौशल सर को मैं थैंक यू कहूँगा एज एन एसटीएनसी ऑफ पायस मिशन स्कूल। बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने हमें इस टॉपिक को रिप्रेजेंट किया है और अगर किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में भी हमें बताया है कि आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं, साथ ही में मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आप खुद को गुस्से से फ्री रख सकते हैं तो आप अपने क्लास को गुस्से से फ्री रख सकते हैं, और जहां आपने अपने क्लास को एंगर से फ्री कर दिया वहां पे आपके क्लास के बच्चे जो है आपसे फ्रेंडली हो जाएंगे और आपसे जो खुशनुमा माहौल हो जाएगा। खुशनुमा माहौल में जो क्वेश्चनिंग जो करेंगे यानी उनका ब्रेन जो है वो और एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव ब्रेन में वो आपसे और ज्यादा सीखने की ललक रखेंगे। ठीक है, तो ये सभी आज के सेशन में हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से जाना है, समझा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस सेशन को काफी अच्छे तरीके से अपने अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे और क्लासरूम को अपने जितना हो सके उतना हैप्पी मूड में हैंडल करेंगे और बच्चों को उसी तरह से मोटिवेट करेंगे। और इस चीज को ध्यान रखना है, कभी कभी होता है कि क्लासरूम में जो बच्चा है होमवर्क नहीं करता तो उसके पीछे भी रीजंस होते हैं। ठीक है, तो क्या रीजंस है आपको पहले उसकी नस को पकड़ना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप प्यार से उसको टैकल करते हैं तो बहुत ही खूबसूरती से आप उसके करीब जा सकते हैं। ठीक है, और उस प्रॉब्लम को दूर करते हुए आप उसको स्टडी के पास ला सकते हैं। तो वो बच्चा जो है और एनर्जी के साथ आपके वर्क को काम करेगा। उसके मन में पहले रहेगा कि होता है कि बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि नहीं इन टीचर का पहले हमें होमवर्क कंप्लीट करना है। डर अलग चीज हो जाता है, लेकिन कभी कभी बच्चों के अंदर वो प्यार की भावना रहती है कि नहीं उन टीचर्स के सामने मुझे अपने आप को निगेटिव नहीं प्रेजेंट करना। ठीक है, बच्चों में ये कभी कभी भावना होती है, तो उस भावना को हर टीचर के अंदर बिल्डअप हो, यानी हर टीचर के लिए उस भावना को बिल्डअप होना चाहिए। ठीक है, तो वो भावना जो है वो तभी आएगी जब क्लास में एनवायरनमेंट जो है हर टीचर के थ्रू फ्रेंडली रहेगा और एक स्टडी का माहौल रहेगा। ठीक है, कभी कभी बच्चों का मन बहलाने के लिए हम उसमें 1 मिनट की स्टोरी भी बता सकते हैं। उससे क्या होता है कि स्टोरी जो है बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। ठीक है, कभी पढ़ा रहे हैं तो साइंस से भी रिलेटेड उसमें हो सकता है, एसएसटी में भी रिलेट कर सकता है। एसएसटी में तो हम अपने डेली लाइफ की बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं, साइंस में भी हम दे सकते हैं, मैथ में भी दे सकते हैं, क्योंकि मैथ के बिना तो जिंदगी नहीं। वो स्टार्ट से आपको सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक उसके अंदर ही रहेगा। ठीक है, पूरा मैथमेटिक्स है। तो हाँ, साइंस भी वही है, यानी जितने सभी सब्जेक्ट्स हैं उनको अगर आप बच्चों को अपनी उनके डेली लाइफ से अगर जोड़ के पढ़ाते हैं तो और इंटरेस्ट के साथ उस चीज को समझेंगे और लाइव एग्जांपल्स बच्चों को ज्यादा समझ में आते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन को यही क्लोज किया जाता है और आई से थैंक्स टू मिस्टर कौशल कुमार टू गिव सच अ ब्यूटीफुल presentation or training on this topic to us. Okay, thank you, sir. Thank you. Really beautiful.